भोलेनाथ की तीसरी आंख कैसे प्रकट हुई? एक विस्तृत पौराणिक कथा। सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ को करुणा, वैराग्य और महाशक्ति का प्रतीक माना गया है। वे सरल हैं, भोले हैं, परंतु जब अधर्म बढ़ता है तो वही भोलेनाथ रुद्र रूप धारण कर संहार भी करते हैं। उनके मस्तक पर स्थित तीसरी आंख केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना, ज्ञान और प्रलय की अग्नि का स्रोत है। यह कथा इसी तीसरी आंख के प्रकट होने की है। कैलाश पर्वत और महायोगी की तपस्या। हिमालय की गोद में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत सदा से देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि रहा है। यहीं भगवान भोलेनाथ गहन समाधि में लीन रहते थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, कंठ में विष और हृदय में करुणा का वास था। वे न समय से बंधे थे, न संसार के मोह से। इसी कैलाश पर देवी पार्वती, जो कि पूर्व जन्म में देवी सती थीं, अपने आराध्य शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। पार्वती, कैलाश पर्वत। देवी सती का पूर्व जन्म और वैराग्य। देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। उस घटना के बाद भोलेनाथ पूर्ण वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया और योग में लीन हो गए। सती के पुनर्जन्म के बाद देवी पार्वती ने निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा ही शिव को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर लाएंगी। देवताओं की चिंता। उधर देवताओं को चिंता सताने लगी। असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक ऐसे असुर के वध के लिए शिवपुत्र का जन्म आवश्यक था, जिसे केवल महाशक्ति का पुत्र ही मार सकता था। परंतु शिव तो योग में लीन थे, उनका विवाह कैसे होगा? तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु। समाधान यह निकला कि कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाए। कामदेव का आगमन। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता थे। वे पुष्प बाण और मधुर वसंत के साथ कैलाश पहुंचे। कामदेव ने वसंत ऋतु का सृजन किया। फूल खिलने लगे, कोयल कूकने लगी, वातावरण प्रेममय हो गया। देवी पार्वती भी शिव के समक्ष खड़ी होकर सेवा में लीन थीं। कामदेव ने जैसे ही अपने पुष्प बाण से शिव पर प्रहार किया, शिव की समाधि भंग हो गई। तीसरी आंख का प्रकट होना। समाधि भंग होते ही भोलेनाथ का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उनकी दोनों आंखें खुलीं और तभी उनके ललाट पर एक अद्भुत। समाधि भंग होते ही भोलेनाथ का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उनकी दोनों आंखें खुलीं और तभी उनके ललाट पर एक अद्भुत दिव्य नेत्र प्रकट हुआ, तीसरी आंख। यह नेत्र साधारण नहीं था। इसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई थी। उस आंख से प्रचंड अग्नि निकली और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। कामदेव का शरीर नष्ट हो गया, परंतु उनकी आत्मा जीवित रही। इसी कारण उन्हें अनंत कहा गया। तीसरी आंख का रहस्य। भोलेनाथ की तीसरी आंख का अर्थ केवल क्रोध नहीं है। यह प्रतीक है परम ज्ञान का, अहंकार के विनाश का, अज्ञान के अंत का, अधर्म के संहार का। जब तक शिव की तीसरी आंख बंद रहती है, तब तक सृष्टि चलती रहती है। जैसे ही यह पूर्ण रूप से खुलती है, प्रलय निश्चित हो जाता है। देवी पार्वती की करुणा। कामदेव के भस्म होने पर देवी पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि कामदेव को पुनः जीवनदान दिया जाए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के भी समस्त संसार में प्रेम का संचार करेंगे। यहीं से शिव के हृदय में करुणा और गृहस्थ धर्म का पुनः उदय हुआ। शिव पार्वती विवाह। इसके बाद शिव ने देवी पार्वती की तपस्या स्वीकार की और उनसे विवाह किया। यह विवाह कैलाश पर्वत पर अत्यंत दिव्य रूप से संपन्न हुआ।
हिमालय। इस विवाह के फलस्वरूप आगे चलकर भगवान कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। तीसरी आंख का आध्यात्मिक अर्थ। योग और तंत्र शास्त्र में शिव की तीसरी आंख को आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। यह चक्र आत्मज्ञान और चेतना का केंद्र माना जाता है। जब साधक का आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वह सत्य और असत्य में भेद करने लगता है। कलियुग में तीसरी आंख की महत्ता। आज के कलियुग में शिव की तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि क्रोध को संयम में रखें, परंतु अधर्म पर मौन न रहें। ज्ञान को जागृत रखें, अहंकार को भस्म करें। निष्कर्ष, भोलेनाथ की तीसरी आंख केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। यह बताती है कि सच्चा ज्ञान भीतर से प्रकट होता है और जब वह जागता है तो अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है। जो भक्त शिव की आराधना करता है उसके जीवन में भी यह तीसरी आंख यानी विवेक, ज्ञान और सत्य जागृत हो जाता है।